दिल्ली में आखिरकार किस तरीके का चुनाव बनेगा और आखिरकार दिल्ली के चुनाव में इस बार मुस्लिमों का क्या रुख रहेगा। मेरे साथ वो तबका मौजूद है जिसकी संख्या अगर नापी जाए तो 80% पसमानदा समाज होता है और मेरे साथ पसमानदा समाज के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ की एक रजिस्टर्ड संस्था है, वो चलाते हैं। इनसे बातचीत की शुरुआत करूंगा। आज किस तरीके का प्रोग्राम आपके यहाँ था, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद कहा यह जा रहा है कि अब इस चुनाव को कहीं ना कहीं एक नया रूप मिल गया। कैसे देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव को? मुझे पसमानदा चुनाव में आज जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं अब मुसलमान पसमानदा वो जाग उठा है और इसके केजरीवाल के झूठ सच पर विचार करने का समय है और इसका पता ये लग चुका है। हम तमाम पसमानदा लोगों में जाएंगे और इसकी बात को बताएंगे कि ये जो है ये धोखेबाज आदमी है जो केजरीवाल है, और भारतीय जनता पार्टी को पूरी सपोर्ट पसमानदा समाज करेगा। यानी बीजेपी की तरफ आप लोगों का रुख है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि आप बीजेपी की तरफ आपका रुख हो गया? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर कट्टर समर्थक मुसलमान किसी का है, कट्टर वोटर अगर मुस्लिम किसी का है तो वो है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कार्य किया, दिल्ली की जनता के लिए काम किया, तो ऐसा क्या हुआ कि मुसलमानों का जो मन है वो केजरीवाल से छिटक जा रहा है? कराबन नगर विधानसभा की 70 सीट है, 70वीं सीट पे आज आप यहाँ विराजमान हैं। यहाँ पे उसने कुछ भी काम नहीं किया है। यहाँ पर इस 70वीं सीट पर कोई विकास कार्य नहीं किया, हमारे विधानसभा को कोई धन उपलब्ध नहीं कराया, कुछ भी काम यहाँ नहीं किया है। और जो यहाँ का कारपोरेटर है वो इसका है केजरीवाल का, वो कभी आता ही नहीं है और पैसों की धन उगाही करता है मकान बनने में। तो इस लिहाज से इनको हटाना है। और ये बात जो हमारे यहाँ है वो हर सीट पे है कि इनका सिर्फ धन उगाही का काम है, ये काम किसी का नहीं करते। देखिए, सब बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार दिल्ली का चुनाव किन मुद्दों पर होगा। भाई साहब क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? ऐसा ना बस ही नाम मेरा है। पसमानदा समाज इस बार किस ओर देख रहा है? आखिरकार बीजेपी भी चुनाव मैदान में है, कांग्रेस भी चुनाव मैदान में है और आम आदमी पार्टी तो अपने दावे वादों के साथ है। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, बस में किराया फ्री। और उधर प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री होती है, उन्होंने भी लगभग 1675 ऐसे फ्लैट बनाए हैं जिनका नाम उन्होंने रखा और जनता को कल देने का काम भी किया। तो किस तरीके मुस्लिम इस बार क्या सोच रहा है चुनाव में? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुस्लिम ये सोच रहा है जो आपने कहा है। 10 वर्ष मुस्लिम समाज ने केजरीवाल को देखा है। क्या कहकर आए थे कि मैं दिल्ली में बदलाव लाऊंगा और एक अच्छी शिक्षा सुविधा, मेडिकल सुविधा और ख़ासकर उन गरीबों के लिए, पसमानदा समाज के लिए तो नहीं कहा, गरीबों के लिए कहा उन्होंने, मैं उनको उत्थान करूंगा। आज मैं जब देखता हूं 70वीं विधानसभा आप खड़े हो, मैं अभी निकल के आया हूं, तो ठेली पे काम करने वाला कौन है? पसमानदा समाज के लोग हैं। जो अंडे बेच रहा है पसमानदा समाज के लोग हैं। जो पंचर लगा रहा है पसमानदा समाज के लोग हैं। तो क्या किया केजरीवाल जी ने उस समाज के लिए? कुछ नहीं किया, केवल ठगा। और मैं तो कहता हूँ उन्होंने एक अच्छा उपलब्धि, मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने अच्छे ईमानदार आदमियों को, जो अन्ना हजारे के आंदोलन में आए थे, चाहे किरण बेदी हो, चाहे वो यादव जी हो, चाहे वो अपने वकील कुमार विश्वास उनके मित्र हों, चाहे वो अपने भूषण बंधु जो हों, एक ईमानदार लोग थे। तो दिल्ली के लोगों ने और ख़ासकर पसमानदा समाज ने, मुस्लिम समाज ने देखा कि अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, ये बदलाव लाएंगे। उन्होंने निकाल दिया, ये उपलब्धि है। और दिल्ली को ठग लिया। और दिल्ली को ठग कर आज उन्होंने क्या काम किया है? दिल्ली को शराब में डुबो दिया। एक ऐसी योजना लाए जो एक संग एक फ्री दी। आज मोदी जी ने मकान दिए हैं। क्या बता दें केजरीवाल जी, क्या कोई मकान दिया आपने? क्या बता दें केजरीवाल जी, जगह जगह जो कूड़े का ढेर है, एमसीडी आपके हाथ में है, सरकार आपकी है,
क्यों नहीं काम किया? और मैं तो कहता हूँ आप 10 साल क्या किया, क्या बोला आपने मीडिया में आके कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे बीजेपी काम नहीं करने दे रही, मुझे पुलिस काम नहीं करने दे रही। तो सत्ता में क्यों आना चाहते हो जब तीनों चीज़ आपके हाथ में नहीं है और ये आपको काम नहीं करने दे रहे? तो सत्ता क्यों चाहिए आपको? आपको चाहिए भ्रष्टाचार करने के लिए। आप खुद जेल जा चुके हो। आपने कहा था कि मेरे कोई भी मंत्रिमंडल में कोई भ्रष्टाचारी नहीं होगा, कोई जेल नहीं जाओगे। आपके सारे मंत्री जेल जा चुके हैं, आप खुद जेल जा चुके हो, आप बेल पर हो, आप किसको जवाब दोगे? आज दिल्ली ने मोदी जी भेज रहे हैं ना जेल, बीजेपी भेज रही है जेल। अरविंद केजरीवाल काम करना चाहते हैं, उन्हें जेल भेज दिया। मनीष सिसोदिया काम करना चाहते हैं, उन्हें जेल भेज दिया। संजय सिंह काम करना चाहते हैं, तमाम जो सत्येंद्र जैन है वो काम करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी को डर तो यही है कि मुसलमान तो है ये वोटर आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी काम करेगी तो हिंदू भी इस बार वोट करेगा आम आदमी को। शायद आपने मेरे देश की न्याय प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जेल भेजने का काम नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके लोग कह रहे हैं कि भैया बीजेपी हमसे डरी हुई है, इसलिए केजरीवाल और उनके समर्थकों को जेल भेजना चाह रही है। जेल चोर जाते हैं। आप जेल ले गए, मैं जेल ले गया। जो चोरी करेगा, जो घोटाला करेगा, जो घपला करेगा, वो जेल जाएगा। उसके लिए मेरी न्याय प्रणाली है, उसके लिए मेरे कानून है, उसके लिए मेरे कोर्ट हैं, उसके लिए न्यायालय है। ये काम न्यायालय का है। आप चोरी करोगे, आप कत्ल करोगे, आप डाका डालोगे तो जेल जाओगे। भाजपा ना तो भेज सकती है, ना नहीं भाजपा निकाल सकती है, क्योंकि भाजपा एक राजनीतिक दल है और मेरा जो देश है वो चलता है संविधान से और कानून से चलता है। तो बिजली फ्री, पानी फ्री, बोतल फ्री, अद्दा फ्री, बस फ्री, शिक्षा फ्री, ये देना गुनाह है क्या? तभी तो नकार दिया है इस बार दिल्ली ने। यही तो गलती है उसकी है कि फ्री नहीं चाहिए, उसको चाहिए रोजगार, उसको चाहिए आवास, उसको चाहिए शौचालय, उसको चाहिए जनधन खाते, उसको चाहिए बूढ़ी माँ के लिए छत, उसको चाहिए वृद्ध माँ के लिए पेंशन। फ्री चाहिए दिल्ली जनता को। देख लिया दिल्ली ने कि दिल्ली ने इस 10 साल ठगाया है और अब ठगाए में नहीं आएंगे। अब हम उसी को वोट देंगे जो भाजपा ने जो काम किए हैं अपने और राज्यों में, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। यानी इस बार पसमानदा मुस्लिम जो है वो भाजपा की ओर देख रहा है। क्या नाम होगा सर आपका? नहीं, मेरा नाम इरफान अहमद है। क्या देख रहा है मुसलमान इस बार? क्योंकि केजरीवाल तो कह रहे हैं कि कट्टर समर्थक, कट्टर वोटर और कट्टर काम अगर किसी ने मुसलमानों के लिए किया है वो केजरीवाल जी ने किया है, और कट्टर वोटर अगर कोई है मुस्लिम तो वो अरविंद केजरीवाल का है। लेकिन ये तो तस्वीर ही बदलती हुई नज़र आ रही है। नहीं, ये आपने जो भी बात बोली है ये उसमें वो 100% अनफिट है, क्योंकि इसने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। अभी मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। उसके इमाम जो दर दर की जो ठोकरें खा रहे हैं, जो मस्जिदों में इतने बड़े पसमानदा मुस्लिम समाज और सर्व समाज में नमाज पढ़ाने का काम करते हैं, उनको एजुकेट करने का काम करते हैं, वो पिछले 19 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये केजरीवाल मुसलमानों के पक्ष कर रहे हैं। और ये किसके पैसे? जो वक्फ बोर्ड के पैसे होते हैं, वो भी वक्फ बोर्ड के पैसे दिल्ली सरकार के नहीं होते, दूसरे। उनके तो हमने पैसे दिए नहीं, उनको तो हमने दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। साथ में उसने एक और तड़का लगा दिया कि मैं तो पुजारी और ग्रंथियों को भी दूंगा 18,000 रुपये। वहाँ जाके उनका रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। तो भाई पादरी कहाँ जाएंगे? मस्जिद के इमाम जो 19 महीने से ठोकरें खा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? ये मुसलमानों के अक़लियतों के काम है, ये पसमानदा मुस्लिमों के लिए काम है। अगर इस दिल्ली के अगर कोई मुसलमानों का, अक़लियतों का, अल्पसंख्यकों का अगर कोई सबसे बड़ा विरोधी है तो उसका नाम केजरीवाल है। ये दिल्ली के ऊपर आपदा है, ये दिल्ली के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है कोड़ है, और ये कोड़ को हटाने का काम, आपदा को मिटाने का काम अगर कोई पार्टी करेगी तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और वो हमारे बहुत ही लोकप्रिय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है। और आज पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड ने एक बहुत ही ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले कार्यकर्ता, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और खिदमत में पूरा अर्पित कर दिया, ऐसे एक कार्यकर्ता को पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ ने दिल्ली प्रांत का अध्यक्ष, उसका सदर नियुक्त किया है। और आज उसी विधानसभा में उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जहाँ पर इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय एमएलए, जो 5 दफ़े से एमएलए हैं, वो भी आकर उसमें जो है उन्होंने अपनी बात रखी थी।
और उन्होंने भी इस चीज़ का आह्वान किया था कि भाई पसमानदा मुस्लिम समाज का अगर कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी पर ही क्यों विश्वास है? कांग्रेस भी तो है, अलग चुनाव लड़ रही है, इंडिया गठबंधन इस चुनाव में साथ नहीं है। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, केजरीवाल अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या केजरीवाल को नहीं विश्वास करे तो कांग्रेस पर विश्वास कर सकते हैं? कांग्रेस क्या चुनावी मैदान में नहीं है क्या? नहीं, जो हमारा पसमानदा मुस्लिम समाज है वो किसी का कोई बंधुआ मजदूर नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी को वोट देगा, उसे नहीं देगा तो कांग्रेस को वोट देगा। कांग्रेस ने पिछले 65 साल में इस देश में क्या किया वो मैं बताता हूँ। भागलपुर में 40 दिन तक जो है गाजर और मूली की तरीके से अल्पसंख्यकों को काटा गया। कौन सरकार थी? वहाँ पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री था और यहाँ पर राजीव गांधी प्रधानमंत्री था। मुरादाबाद की ईदगाह में नमाज पढ़ते हुए लोगों पर गोलियां चलाई, वहाँ पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह था और यहाँ पर इंदिरा गांधी जो है वो प्रधानमंत्री थी। मैं खुद मेरठ का रहने वाला हूँ, रहता दिल्ली में हूँ, तो हमारे मलियाना में लोगों को भर भर कर और गोलियां चलाकर उनको गंग नहर में अगर किसी ने डालने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। उस टाइम नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे। तो कितने मैं आपको कांग्रेस की बात बताऊं, कांग्रेस किसी का बंधुआ मजदूर की तरीके से जो काम अगर कराना है मुसलमान से चाहेगी, अब उन्होंने बिल्कुल जो है उसका काम करना बंद कर दिया है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन से आने वाले इस चुनाव में जो 70 विधानसभा हैं वहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा और ये दोनों जो झूठ के जो है यहाँ पर काट के हांडी पिछले दिनों से पका रहे थे उनको यहाँ से निकालने का काम करेगा और वो उसमें सबसे बड़ा सहयोग पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ का होगा। और क्यों? जी जी जी। और आपने जो है क्या मुसलमान जो है वो तो हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशाखोरी के खिलाफ उन्होंने पूरी दुनिया में अभियान चलाया था और पहले सब जो है शराब पीते थे, नशा करते थे, उन्होंने उसको प्रोहिबिटेड करार दिया था। ये क्या करता था? इसने मस्जिदों के, मदरसों के, गुरुद्वारों के, मंदिर के, गिरजाघरों के, स्कूल के, कॉलेजों के बगल में दुकानें जो है वो शराब की खोल दी थी। उसे मुसलमान वोट देगा। सब्जी वालों की दुकान पर उसने बोतलें रखवा दी थी। तो इसने तो कोई रोज़गार का काम नहीं करा, किसी बेरोजगार नौजवान को उसने रोज़गार नहीं दिया, कोई उसने जो है शिक्षा के ऊपर काम नहीं करा। पूरी दिल्ली में 20 स्कूलों को इसने अच्छा बनाकर सब जगह वाही लूटता है और ये कहता था दिल्ली में कूड़े के ढेर मैं हटा दूंगा। अभी इसको 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, कोई कूड़े का ढेर आपको हटा हुआ नज़र आया? सबसे ज़्यादा अगर गंदगी किसी महल्ले में मिलेगी तो हमारे पसमानदा मुस्लिम समाज के महल्ले में कूड़े का ढेर मिलेगा। इसने अगर किसी को कूड़ा बनाया हुआ है इस दिल्ली में तो हमारे पसमानदा मुस्लिम समाजों को कूड़ा बनाया हुआ है। अब ये कूड़ा वो नहीं बना सकता, वो जागरूक हो चुके हैं। वो आने वाले दिनों में 70 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का बढ़ चढ़कर समर्थन करेगा और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाएगा। अब नहीं सहेगा मुसलमान, अब नहीं सहेगा मुसलमान। बीजेपी पर ही भरोसा क्यों है? आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री पर ही भरोसा जता दिया? कांग्रेस, मैंने इनसे भी पूछा कि कांग्रेस की भी सरकार रही और केजरीवाल पिछले 10 साल से कह ही रहे हैं कि आपका अगर रहनुमा कोई बना है तो पिछले 10 साल में अगर किसी ने दिल्ली में विकास किया है और खासकर मुस्लिमों का किसी ने समर्थन किया है, उनके लिए काम किया है, तो अरविंद केजरीवाल। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार को हम जब मिलाते हैं तब हम फ़र्क महसूस करते हैं। और हमने क्या देखा उत्तर प्रदेश में मोदी जो योगी जी के शासनकाल में जो पसमानदा समाज है, किसी भी प्रदेश, किसी भी ज़िले में रह रहा हो, वहाँ पर अगर शौचालय मिले हैं तो वो पसमानदा को मिले हैं, वो दूसरी जाति को मिले हैं। और धर्म नहीं देखा। सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि मिली है तो मुसलमानों को मिली है, औरों को मिली है। मकान और क्या कहते हैं, किसान सम्मान निधि मिली है तो सबको मिली है। और जो सबसे बड़ा जो काम हुआ है प्रधानमंत्री आवास, बूढ़ी माँ को छत देने का जो काम किया है, वो मेरी गरीब जो झुग्गी में रहती थी उस माँ को छत देने का काम किया है। घर घर रोडों का जाल है। और वृद्धा योजना जो घर घर पहुंची है, ना वो उसमें हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। जो योजना मिली है विधिवत रूप से, और जो योजना मिली है 33%, 35%, 40%, और जनधन खाते तो 96% खोते हैं जो मेरे समाज के खोले हैं। उसमें कभी भी योगी जी ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। तो हम इधर देखते हैं केजरीवाल जी को, मेरे इमाम जो समाज का रहनुमाई करते हैं, इमामत करते हैं, उनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं। तो कैसे विश्वास करें? जिस बस्ती में जाते हैं वहाँ कूड़े का ढेर है। जिस बस्ती में जाते हैं वो ठेली पे मेरा बेटा काम, बच्चा मेरा समाज का काम कर रहा है, बहन बेटियाँ काम कर रही हैं।
झुग्गियों में जाते हैं तो उनके पास छत नहीं रहने के लिए, पानी नहीं रहने के लिए, और गंदा पानी पीने को मिल रहा है। तो जो फ़र्क देखा हमने और 10 वर्ष अब देखे हमने केजरीवाल जी के, तो बड़ा फ़र्क नज़र आता है। इसीलिए पसमानदा समाज ने मन बनाया है कि डबल इंजन की सरकार राष्ट्र में भी रहेगी और दिल्ली में भी रहेगी, तभी दिल्ली का उत्थान हो पाएगा। चलिए, डबल इंजन की सरकार आखिरकार बनेगी या नहीं ये तो देखना होगा, लेकिन पसमानदा समाज जो कि 80% जिसकी संख्या है मुस्लिम पसमानदा समुदाय, अब की बार दिल्ली चुनाव से पहले आगाज कर चुका है कि हमारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों के साथ है। हालांकि इस वीडियो के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है, लेकिन इस बार पसमानदा मुस्लिम समुदाय ने अपना मन बना लिया है कि अब की बार नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।